स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार पढ़ा था आपके स्टील स्ट्रक्चर आपको न्यूमेरिकल कराए थे मैंने, ठीक है, जिसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की रिएक्शंस निकलवाई थी। ठीक है, आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए खंडों के गुरुत्व केंद्र सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शंस पर आते हैं। ठीक है, खंडों के गुरुत्व केंद्र आप सभी को पता है, किसी ना किसी चीज़ का, किसी भी बॉडी का, कोई बॉडी होती है तो उसका गुरुत्व केंद्र होता है, जहाँ पे उसका जो भी वेट होता है, बॉडी का मास होता है, वो क्या करता है, लाई करता है, यानी उसी पर सारा बल, अगर हम वहाँ से बल नापेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए। ठीक है, तो बात करते हैं खंडों के गुरुत्व केंद्र की, सेंट्रॉइड ऑफ अ सेक्शन। ठीक है, किसी खंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिसके चारों ओर खंड का क्षेत्रफल समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। यानी जो पूरा वेट है हमारा, जैसे कोई बॉडी है मान लीजिए, तो बॉडी का जो एरिया होगा वो समान रूप से, जैसे कोई केंद्र है, आपने कोई भी बिंदु मान लिया, बिंदु से आपकी जो बॉडी है, पूरी बॉडी, उसके जो क्षेत्रफल होगा, चारों तरफ का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा। अगर लेफ्ट साइड में 2 मीटर स्क्वायर है तो राइट साइड में भी 2 मीटर स्क्वायर होगा। ऊपर अगर 2 मीटर स्क्वायर है, 4 मीटर स्क्वायर है, तो नीचे भी 4 मीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, यानी चारों तरफ का, उस बिंदु से, केंद्र बिंदु से चारों तरफ का जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। वो क्या कहलाता है, खंडों के गुरुत्व केंद्र, सेंट्रॉइड ऑफ अ सेक्शन। ठीक है, सामान्यतः खंडों के गुरुत्व केंद्र व ज्यामितीय केंद्र एक होते हैं, यानी जो उनका ज्यामितीय ज्योमेट्रिक सेंटर होता है और आपका खंड का गुरुत्व केंद्र जो होता है वो क्या होता है, सामान्यतः एक ही होता है। पर कुछ केसों में ऐसा होता है कि उनका सेंटर ऑफ ज्योमेट्री और सेंट्रॉइड ऑफ अ सेक्शन ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यद्यपि आवश्यकता अनुसार गुरुत्व केंद्र की स्थिति दो अक्षों OX व OY पर जो एक दूसरे से लंबवत होते हैं। आपको पता है, दो हमारे पास एक्सेस होती हैं। अगर हम 2D डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास दो एक्सेस होती है, एक होती है X और एक होती है Y। और अगर 3D की बात करेंगे तो उसमें Z और ऐड हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं 2D फिगर की। तो 2D फिगर में क्या कौन कौन सी एक्सेस होती है, X एक्सेस और Y एक्सेस। तो दो केंद्र जो एक्सेस होती है OX व OY एक दूसरे से लंबवत होती है, आपको पता ही है। ठीक है, क्षेत्रफल के आघूर्ण लेते हुए ज्ञात की जाती है। क्षेत्रफल के आघूर्ण मीन्स आपने पहले क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, क्षेत्रफल के आघूर्ण लेना है, उसके बाद हम सेंट्रॉइड ऑफ अ सेक्शन निकाल लेंगे। ठीक, गुरुत्व केंद्र की स्थिति समाकलन द्वारा, इंटीग्रेशन आप सब लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ अगर हम इंटीग्रेशन के द्वारा निकालते हैं, जैसे छोटी चीज़ है, बड़ा सा बहुत बड़ा सा एलिमेंट है, बड़े से एलिमेंट में हम उसके छोटे से पार्ट को लेके अपना जो भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी चीज़ होती है वो प्रूव करके और बड़े में अप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से समाकलन भी होता है। समाकलन कोई बड़े से पार्ट को ना लेके छोटे से पार्ट में करते हैं और छोटे से पार्ट में करने के बाद जो भी उसकी वैल्यू आती है उसको बड़े पार्ट में अप्लाई कर देते हैं। तो हम समाकलन के द्वारा भी उसको निकाल सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, एक बड़ा सा पार्ट है A, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख पा रहा होगा। ठीक है, उसका एरिया, बड़े से डायग्राम का जो एरिया है वो क्या है, A, और छोटा सा मैंने एक पार्ट भी ले रखा है जिसको मैंने मान लिया डेल्टा A, यानी स्मॉल एरिया। कोई भी हमने स्मॉल एरिया उसको क्या करते हैं, कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र की स्थिति समाकलन द्वारा भी ज्ञात की जाती है। उसके बाद इसमें क्या क्या है वैल्यूज, तो A का मीन्स होगा खंड का कुल क्षेत्रफल, तो टोटल एरिया आप कह सकते हो कि जो भी आपका खंड होगा उसका टोटल एरिया हम कैपिटल A से डिनोट करेंगे। फिर डेल्टा A आएगा, तो डेल्टा A मीन्स अल्पांश, एलिमेंट का क्षेत्रफल, कोई भी आपने एलिमेंट उसमें छोटा सा ले लिया उसका क्षेत्रफल की बात की जा रही है। उसके बाद x आएगा, स्मॉल x, अल्पांश के गुरुत्व केंद्र की OY अक्ष से दूरी। ये चीज़ बेटा समझने वाली चीज़ है। x अक्ष आप देखिएगा तो x अक्ष से जो ये दूरी आ रही है ये होगी आपकी, ठीक है, ये वाली x अक्ष से, और ये वाली x बार होगी, ये वाली y होगी और ये वाली y बार होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो x क्या हो गया आपका, अल्पांश के गुरुत्व केंद्र की OY अक्ष से दूरी, और y अल्पांश के गुरुत्व केंद्र से OX अक्ष से दूरी। ठीक, यानी y वाले में OX अक्ष से दूरी और x वाले में OY अक्ष से दूरी। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वाली
बाद लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि x आ रहा है तो OX से दूरी होनी चाहिए। ओ जब x आप लिखते हो तो वो OY अक्ष से दूरी होती है, और जब y लिखते हो तो OX अक्ष से दूरी होती है। ऐसा ही हमारा x बार और y बार के लिए भी किया गया है। ठीक है, x बार हमारा होगा क्षेत्रफल A के गुरुत्व केंद्र की OY अक्ष से दूरी, और y बार होगा क्षेत्रफल A के गुरुत्व केंद्र OX अक्ष से दूरी। स्पष्ट है कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि समाकलन के द्वारा हम छोटे से पार्ट में उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो बड़े से पार्ट में उसका आंसर आ जाता है। तो आपने छोटे से एरिया का अगर आपने इंटीग्रेशन किया है तो बड़े क्षेत्रफल अपने आप निकल आएगा। तो वही इसमें किया गया है, डेल्टा ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डेल्टा ए इक्वल्स टू कैपिटल ए। समाकलन के तत्वों द्वारा तो समेशन डेल्टा ए डॉट एक्स, यानी जो भी उसकी डिस्टेंस है उससे हमने उसकी क्या कर दी मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन एक्स डेल्टा ए, और एक्स बार आपका बाहर आ गया, डेल्टा ए अंदर रह गया इंटीग्रेशन के, और डेल्टा ए को हम ए एक्स बार लिख सकते हैं। डेल्टा ए को हमने क्या लिख सकते हैं ए, तो एक्स बार हमारा आ गया ए एक्स बार। ठीक है, इसी तरह से वाई के लिए हमने कर दिया। जब वाई के लिए करेंगे तो डेल्टा ए इक्वल्स टू ए बाई बार निकल आएगा जैसा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अतः फिर x बार की वैल्यू जो आपकी हो जाएगी x बार इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए। ठीक, तथा y बार के लिए इंटीग्रेशन y डेल्टा ए अपॉन कैपिटल ए। ठीक है, इसको समझने का कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं, मैंने आपको एक एक चीज़ इसमें समझाई है, और बस ये फॉर्मूले ही होते हैं जो हमें छोटी सी पार्ट में आगे यूज़ होंगे। ठीक, इसके बाद बेटा आपका आता है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका संरचनात्मक खंड का किसी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण उस खंड के अल्पांश के क्षेत्रफल व इसके अक्ष से दूरी के वर्गों के गुणनफलों का योग होता है। डेफिनेशन बड़े आसानी से समझिएगा, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, और पेपर में अगर देखा जाए तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही आ जाती है, और डेफिनेशन के साथ साथ इसकी यूनिट भी हो गई और बाकी इसका फॉर्मूला जो हो गया वो भी पूछ लिया जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिए कि संरचनात्मक खंड का किसी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण उस खंड के अल्पांश, कोई भी एलिमेंट है स्मॉल ए डेल्टा ए, ठीक है, के क्षेत्रफल एवं इसके अक्ष के दूरी के वर्गों के, यानी जो अक्ष से दूरी होगी उनके वर्गों के गुणनफलों का योग होता है। ठीक, जिसको जैसे इस क्षेत्रफल का तृतीयक आघूर्ण भी कहा जाता है, जिसमें डायग्राम आपको दिख पा रहा होगा ये वाला। तो डेल्टा ए खंड के अल्पांश ए बी का क्षेत्रफल है, ठीक है, और वाई अल्पांश गुरुत्व केंद्र की जी जी अक्ष से दूरी, और आई हो गया हमारा इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से शो करते हैं, जी जी अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण। तब उपरोक्त परिभाषा के अनुसार आई इक्वल्स टू समेशन डेल्टा ए वाई स्क्वायर। समेशन भी आ गया, समेशन मीन्स आपका क्या होता है प्लस करना, योग्य। ठीक, डेल्टा ए स्मॉल एलिमेंट का एरिया, वाई स्क्वायर उनकी अक्ष से दूरी का स्क्वायर। ठीक है, आपको डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो डेफिनेशन से ही आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, यानी आई इक्वल्स टू समेशन डेल्टा ए वाई स्क्वायर आपका डेफिनेशन से ही बना है। ठीक, इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद वाई स्क्वायर और डेल्टा ए आएगा। ठीक, अब चित्र के अनुसार इस अक्ष पर गुरुत्व केंद्र जी स्थित है तथा इस अक्ष पर को जी जी से दर्शित किया गया है। ठीक है, और इस क्वेश्चन है पूरा, इसको आई जी जी, अगर आई लिखा है और सफिक्स में जी जी लिखा है स्मॉल में, तो वो क्या कहलाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तथा जी जी अक्ष को गुरुत्वीय केंद्र अक्ष सेंट्रोइडल एक्सिस भी कहा जाता है। ठीक है, किसी अन्य अक्ष एक्स एक्स पर जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई एक्स एक्स से संबोधित किया जाता है, यानी किसी भी एक्सिस पे अगर आप निकालोगे तो उस एक्सिस पे आपको, जैसे एक्स एक्स पे निकाल लो तो उसमें आई लगाया आपने और सफिक्स में क्या लिख दोगे आप एक्स एक्स, इस तरह से आई एक्स एक्स। ठीक, या वाई एक्सिस पे निकाल लो तो आई वाई वाई, सफिक्स में स्मॉल में लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें एक्स, जैसे इसमें आई जी जी करके निकाला है तो आप आई लिखोगे, इसमें आप आई लिखोगे पहले, फिर स्मॉल में जी जी।
ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है, आप देखिएगा। ठीक, ये थे आपके जड़त्व आघूर्ण और सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।